बच्चों, इस वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 8.3 के सवालों को हल करते हैं। सबसे पहला सवाल प्रश्नावली का, इसमें जो है हमें दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटे जो है कॉस 72 डिग्री। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है हम किसी भी एक को जो है 90 माइनस थीटा के रूप में बदल लेंगे। तो साइन 18 डिग्री को हम जो है क्या 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 18 डिग्री को हम जो है 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और जो है नीचे वाले को हम जो है सेम टू सेम लिख देंगे 72 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। तो इस तरह जो है साइन 90 माइनस 72 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 72, और बटे में भी लिखे हुए हैं कॉस 72। दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर जो है 1 आ जाएगा। फिर से देखें कैसे करेंगे। हम दोनों में से किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को 90 माइनस थीटा में या 90 माइनस ए में चेंज कर लेंगे। तो हमने जो है 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिख लिया, क्योंकि 18 को हम जो है 90 में से घटा के 72 को अगर हम घटा दें तब भी 18 ही मिलते हैं। तो जो है साइन 90 माइनस 72 में चेंज कर लिया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर या एक कोण की जगह पर 72 है, तो यहां भी हो जाएगा कॉस 72, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह हमारा आंसर जो है 1 आ जाएगा। इसी तरीके का दूसरा प्रश्न भी है। दूसरे प्रश्न में जो है tan 26 डिग्री और अपॉन में जो है cot 64 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जो है सबसे पहले जो है ऊपर वाले को जो है 26 को 90 माइनस 64 लिख लेंगे, क्योंकि 90 में से 64 घटाएंगे तब भी 26 ही मिलता है। बटे की संख्या को चेंज नहीं करेंगे। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो इस तरह जो है ये cot 64 हो जाएगा और बटे में भी cot 64 है। इस तरह जो है हमारा आंसर जो है 1 आ जाएगा। इस तरह जो है इन्हें हम आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। आइए अब हम तीसरा और चौथा भी इसी का हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो हम जो है cos 48 डिग्री को cos 90 माइनस 42 लिख लेंगे और माइनस साइन 42 डिग्री। हमने जो है 48 डिग्री को 90 माइनस 42 में चेंज कर लिया, और हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा का मान जो है होता है साइन थीटा। तो इस तरह हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42। इस तरह जो है इन दोनों को आपस में घट जाना है और हमारा आंसर जो है 0 आ जाना है। चलिए इसी तरीके का सेम सवाल जो है दूसरे साइड चौथा प्रश्न भी है, इसको हम जो है देखेंगे। सो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सो जो है कोसेक 31 को जो है हम कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री लिखेंगे माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहां पे जो है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो इस तरह जो है ये बदलकर सेक 59 हो जाएगा 59 डिग्री। और यहां पे जो है सेक 59 डिग्री है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे और हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। चलिए अब जो है हम प्रश्नावली 8.3 का दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरे सवाल में जो है हमें दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 और tan 67 बराबर जो है 1 हमें जो है सिद्ध करना है। तो हम जो है क्या करेंगे, इसके जो है इसके लिए हल करने के लिए हम जो है इसका LHS वाला हिस्सा ले लेंगे। तो लिखेंगे LHS बराबर tan 48 tan 23 tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। अब जो है हम क्या करेंगे कि इनमें से जिन कोणों का योग जो है, इनमें से जिन कोणों का योग जो है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है उनको पास पास लिख लेंगे। सबसे पहले हम जो है tan 48 और 42 ये दोनों 90 हैं, और 23 और 67 भी 90 हैं। तो इन दोनों को जो है हम इस तरह लिख लेंगे tan 48 tan 42 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब अगले स्टेप में हम इनमें से इन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में चेंज कर लेंगे। इसी तरह जो है इन दोनों में से भी हम किसी एक को जो है 90 माइनस थीटा में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम tan 48 डिग्री को
टेन 90 - 42 लिख लेंगे। ये जो है 48, 90 में से 42 भी घटाएंगे तब भी 48 मिलेगा। फिर लिख लेंगे टेन 42 डिग्री जस का तस। इसके बाद जो है टेन 23 डिग्री को हम लोग जो है 90 - 67 डिग्री लिख लेंगे। और फिर जो है टेन 67 डिग्री लिख लेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग जानते हैं कि टेन 90 - थीटा जो है कॉट थीटा होता है, तो कॉट 42 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद इसे जो है हम जस का तस लिख देंगे इंटू टेन 90 - थीटा, सो यहां भी ये कॉट 67 डिग्री बन जाएगा और टेन 67 डिग्री। अब जो है पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो कॉट 42 डिग्री की जगह पर हम जो है 1/10 42 डिग्री लिख सकते हैं। कॉट का सूत्र होता है, कॉट जो है 1/10 के बराबर होता है। इस तरह जो है यहां पे 10 42 डिग्री। इसी तरह इस कॉट को भी हम 1/10 67 डिग्री लिख सकते हैं इंटू 10 67 डिग्री। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह इन दोनों का मल्टीपल करने पर हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इस तरह जो है इस सवाल को हम हल कर लेंगे। हमने जो है सबसे पहले LHS वाला हिस्सा लिया, उसको जो है 90 डिग्री के जो दो कोण हैं उनके रूप में लिख लिया। सबसे पहले जो है tan 48 और tan 42 को साथ में लिखा, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को भी साथ में लिखा। अब जो है इनमें से हम किसी भी एक कोण को 90 - थीटा में चेंज कर लिया, तो 48 को हमने जो है 90 - 42 और tan 23 डिग्री को 90 - 67 लिख लिया। इसके बाद अगले स्टेप में हमने जो है tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा, और यहां भी tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा में चेंज कर लिया। cot थीटा का मान जो है 1/10 थीटा के बराबर होता है, तो cot थीटा बराबर लिख दिया 1/10 थीटा या फिर 1/10 42 डिग्री। ऐसा ही यहां पे हमने किया, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया। ये दोनों कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 1 बचा। 1 का मल्टीपल जब हमने 1 से किया तो आंसर हमारा 1 आ गया, और यही जो है हमारा RHS है। इस तरह जो है हमने दोनों ही पक्षों को बराबर सिद्ध कर दिया, LHS बराबर RHS, और ये जो है सवाल प्रूव्ड हो गया। जो है दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में जो है हमें cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर जो है 0 प्रूफ करना है। तो हम जो है सबसे पहले LHS लेंगे। LHS बराबर cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब जो है हम इनमें से किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को इन दोनों में से और इन दोनों में से 90 - थीटा में चेंज कर लेंगे। सो 90 - थीटा में हमने जो है पहले ही वाले को चेंज कर लिया, 90 - 52 लिख लिया इंटू cos 52 माइनस साइन 90 - 52। 38 डिग्री को जो है हम 90 - 52 लिख सकते हैं इस, और साइन 52 डिग्री। cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है। तो इस तरह जो है 90 - 52 जो है बदल कर cos 52 हो जाएगा इंटू साइन 52। अगर हम इन्हें देखें दोनों को, तो दोनों जो है एक दूसरे से सेम है, और इसमें से जब हम इस पद को घटा देंगे तब आंसर जो है 0 आ जाएगा। ये दोनों ही पद सेम है और दोनों ही पद को जब हम आपस में घटाएंगे तो आंसर जो है 0 आ जाएगा। इस तरह जो है दोनों ही पद इक्वल हो जाएंगे और LHS का मान जो है RHS के बराबर हो जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले जो है किसी भी एक पद को 90 - थीटा में चेंज कर लो। सो हमने जो है cos 38 को 90 - 52 में बदला। इसके बाद जो है साइन 38 को साइन 90 - 52 में लिखा। cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है। ये दोनों ही सेम पद लिखे हुए थे, इन्हें आपस में घटाने पर हमें जो है हमारा जो दूसरा पक्ष है RHS वो मिल गया 0।
इस तरह जो है हमने सवाल को आसानी से सिद्ध कर दिया। चलिए अब हम जो है प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री और 2a जो है एक न्यून कोण हो तो जो है a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब जो है इस प्रश्न में हम tan 2a को जो है cot, हम जानते हैं कि tan का मान जो है cot 90 माइनस 2a के बराबर होगा। तो इस तरह जो है सबसे पहला काम हमें यही करना है कि किसी भी एक को इन दोनों में से जो है 90 माइनस थीटा में चेंज कर लेना है। तो हमने जो है tan को cot में बदल लिया, तो cot 90 माइनस 2a हो गया cot a माइनस 18। यहाँ पे हमने जो है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan a या फिर tan a बराबर होता है cot 90 माइनस a। ये दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, तो इसीलिए जो है हम tan 2a की जगह पर जो है 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो हमने जो है इसे चेंज कर दिया। अब जो है cot से cot जो है कैंसिल हो गया और 90 माइनस 2a की वैल्यू आ गई a माइनस 18। ये दोनों ही आपस में कैंसिल हो गए, 90 माइनस 2a जो है 18 आ गए। अब जो है हम पक्षांतर कर देंगे, तो a वाले पद को इस साइड ले आएंगे और 90 को जो है दूसरे साइड ले जाएंगे। तो माइनस 2a पहले से है, ये वाला जब a दूसरे साइड आएगा तो माइनस का a हो जाएगा। माइनस 18 यहाँ पे पहले से है, 90 जब इस साइड आएंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो माइनस के 3a हो जाएंगे। 2a ये है, a के ये है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 108। a बराबर आ जाएगा माइनस 108 अपॉन 3 माइनस के, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 का भाग जब हम 108 में देंगे तो ये जो है टोटल 36 बार जाएगा। इस तरह a की वैल्यू जो है हमें 36 मिल जाएगी। हमने क्या किया, सबसे पहले जो है हमें tan 2a को cot 90 माइनस 2a में तोड़ना है। ऐसा बनाने के बाद फिर जो है हम cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 आ जाएगा। हम जो है a वाले पदों को एक साइड ले आएंगे और संख्या वाले पदों को दूसरे साइड ले जाएंगे। यहाँ पे जब हमने जोड़ा तो माइनस के 3 आ गए, यहाँ पे जोड़ा तो माइनस के 108। अब जो है हमने माइनस 3 को बटे में ले गए ताकि हमें a की वैल्यू मिल जाए। 3 से जब 108 में भाग दिया तो a का मान जो है हमें 36 डिग्री मिल गया।